आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 र के विभिन्न रूप। ठीक है, तो अब इसमें पाठ में हमें बताया र, एक तो र लिखा जाता है, एक होता है र से जुड़े हुए कितने शब्द हो सकते हैं। ठीक है, जब हम देखेंगे एक तो हम लिखते हैं रथ, तो ये एक र लिखा हुआ है, र थ रथ, र बड़, ये देखिए ये एक सादा सा रूप है र का, है ना। रबड़, रात, रोटी। ठीक है, ये पहला रूप। अब है रेफ की मात्रा। अब क्या होता है, किसी किसी शब्द के अंदर र छुपा होता है, जब हम बोलते हैं ना तो वो उसकी र की ध्वनि आती है, र छुपा हुआ होता है, लेकिन उसको लिखने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य, सूर्य, य के ऊपर जो है वो मात्रा लगा दी गई है। हमने पहले वाले अभी तक पढ़ा था कि आधा र कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो आधा र अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो है, ये जो है आधा र लगा है य के ऊपर, सूर्य, पार्क, पार्क। अब आप बोल के देखिए, पार्क, है ना, उसमें र की ध्वनि निकलेगी। हम पारक तो बोलते नहीं है, हम ये थोड़ा ना बोलेंगे पारक, पारक कोई नहीं बोलता है। ठीक है, और जो बोलते हैं वो अशुद्ध बोलते हैं, पार्क, पार्क सही है ना। सूर्य, मुर्गा, है ना, मुर्गा। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये देखिए, कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, मुर्गा नहीं, मुर्गा। और बोलते टाइम जल्दी से निकलेगा वो, मुर्गा। बर्तन, बर्तन नहीं, बर्तन। ठीक है ना, तो एक रूप तो ये है जो एकदम सादा सा रूप है कि हमने रैग वाले शब्द लिखे, रथ, रबड़, रात, रोटी, है ना। ठीक है, और फिर दूसरा है रेफ, जो कि ऊपर चोटी घूम के आधा रे बनता है ना। ये देखिए चोटी घूम के आधा रे बना है, सूर्य, पार्क, मुर्गा, बर्तन। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो है, ये वाले जो शब्द है ना, रेफ, मात्रा जो होती है ऊपर की तरफ चोटी घूमती है, आधा रे। फिर है हमारा रे का एक रूप पदेन, जो कि पैरों में लगता है ना, पद में लगता है, पैर की तरफ नीचे, है ना। वो क्या होता है, वो भी रे होता है, ये भी रे का ही रूप है। जैसे देखिए, ट्रक, ड्रम, चक्र, चंद्रमा। तो इसमें क्या है, ट के नीचे भी र लगा है, ट्र, ट्र। जब हम बोलेंगे तो उसकी ध्वनि देखिए, ट्र, ट्र, है ना, हमारी जीभ थोड़ी घूमेगी और र की साउंड निकलेगी, है ना। और फिर है चक्र, क्र। अब ये देखिए, इसमें और इसमें क्या फर्क है, आप बोलेंगे ट्र, ट्र, ट्र जो है वो घूमती हुई हमारी जीभ आ रही है, और ये है क्र, क्र जो है एकदम साउंड लंबा निकल रहा है, चक्र, है ना। ट्रक, बोलने बोलने में फर्क है, आप इसे बोल के देखिएगा तो बोलने बोलने का फर्क है कि ट्रक, चक्र, है ना। इसमें इधर की तरफ, इसमें तो नीचे देखिए, और इसमें ये मात्रा देखिए, ये इधर की तरफ जो निकलेगी, र पद में लग रहा है ना। देखिए, ट्रक, ड्रम, चक्र, चंद्रमा, क्रम, व्रत, प्रतीक, प्रकाश, क्रिसमस, प्रतिकूल। ठीक है, ये जो शब्द है जो कि वर्ण के पास में से आप देखिए पूंछ सी निकल जाती है और र का साउंड देती है। अब ये है नीचे ट्रेन, ट्रेन। अब नीचे जो है एक वी बन के होता है, यानी दो र की मात्रा लगती है, र की यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। ठीक है ना, एक होता है रेप, जो कि ऊपर लगाई थी हमने, है ना। एक होता है आधा र लगेगा ऐसे, है ना। और एक है जो कि वर्ण के नीचे र की
एक मान लीजिए कि जैसे ये 2 मात्राएं लग गई, आप वी बनाते हैं ना उल्टा वी, तो वो 2 मात्राएं लग गई। अब ये देखिए ट्रेन, ट्राम, ड्रेस, राष्ट्र, ड्रॉपर, ड्राइवर। इसमें केवल हम जब बोलेंगे इसे तो बोलने बोलने का फर्क आएगा। आप इसकी है ना ज्यादा से ज्यादा बोल के ये कोशिश कीजिए कि हम कैसे इसकी ध्वनि निकल रही है। हमारी जीभ जो है किसी में घूमेगी, किसी में सीधी रहेगी। ठीक है। तो आज हम करेंगे रेफ वाली, जो आधा र है वो कितने तरह से लगाए, र की मात्रा को कितने तरह से लगाया जा सकता है उसके शब्द। आज पढ़ेंगे प्रातः काल का भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। भय के अंदर आधा र की मात्रा लग रही है ना, र की छुपा हुआ है भ्रमण। धर्म प्रातः काल पार्क में भ्रमण के लिए जाता है। तो ये देखिए ये रेफ मात्रा लगी हुई है, ये पादेन मात्रा है। ठीक है। पार्क, भ्रमण, तो हम कितने कितने शब्द आए हैं, धर्म, प्रातःकाल, पार्क, भ्रमण। तो धर्म सुबह सुबह कहाँ जाता है, पार्क में भ्रमण के लिए जाता है। वह प्रिया को भी साथ लेकर जाता है। वो किसको लेकर जाता है, प्रिया को। प्रातः काल पार्क की नर्म नर्म घास पर भ्रमण करना सेहत के लिए लाभप्रद होता है। अब क्या है, प्रातः काल पार्क की नर्म नर्म, नरम नरम नहीं, नर्म नर्म घास पर भ्रमण करना सेहत के लिए लाभप्रद होता है। पद के अंदर र की मात्रा लगा दी है ना, ये देखिए पद के अंदर र की मात्रा, पादेन र की मात्रा लगा के प्रद होता है। धर्म ने अपना कार्य समय पर पूरा कर लिया है। धर्म ने अपना कार्य काम समय पर पूरा कर लिया है। धर्म प्रताप के साथ ट्रक से नहीं ट्रेन से मद्रास गया है। तो धर्म जो है प्रताप के साथ ट्रक से नहीं गया, ट्रेन से कहाँ गया है, मद्रास। वर्षा प्रिया की सहेली है। वर्षा कौन है, प्रिया की सहेली, वह दिल्ली में रहती है। वर्षा मेट्रो ट्रेन से सफर करती है। वर्षा क्या करती है, मेट्रो ट्रेन से सफर। मेट्रो ट्रेन राष्ट्र की प्रगति की सूचक है। मेट्रो ट्रेन जो है राष्ट्र की प्रगति की सूचक है। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे र के अलग अलग रूप हमने देखे। देखिए ऊपर चोटी लग के धर्म, नीचे पै पर पादेन मात्रा है ना, फिर है वापस रेफ मात्रा ऊपर चोटी वाली। तो हमने यहाँ देखे र के अलग अलग रूप जो कि वर्णों में लगकर उनकी जो बोलने की है वो अलग हो जाती है। तो आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। हाँ जी, तो अभी तक हमने पढ़ा र के अलग अलग रूप की मात्रा। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। हमें यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, चित्रों को पहचानना है और उनका नाम लिखना है। ठीक है, ये क्या है, हम सुबह सुबह करते हैं, आपने सभी ने देखा होगा, ब्रश है ना। ये क्या है, ड्रम। ये क्या है, दर्पण। ये क्या है, पर्वत। अब हम इसका अगला प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें खाली स्थान भरने हैं। यहाँ पे हमें कुछ विकल्प दे रखे हैं, हमें उनमें से सही वाला इसमें भरना है। हमारा पहला है, धर्म पार्क में खाली स्थान के लिए जाता है।
किसके लिए जाता है? भ्रमण। ये देखिए, धर्म प्रताप के साथ गया। धर्म प्रताप के साथ कहाँ गया? मद्रास। फिर है खालिस्तान प्रिया की सहेली है। प्रिया की सहेली कौन है? वर्षा। फिर है वर्षा खालिस्तान में सफर करती है, मेट्रो ट्रेन। अब है मेट्रो ट्रेन की खालिस्तान की प्रगति की सूचक है। मेट्रो ट्रेन किसकी प्रगति की सूचक है? राष्ट्र। ये देखिए, राष्ट्र। अब हम रेफ की जो अगला प्रश्न करेंगे, रेफ या पदेन की मात्रा को सही स्थान पर लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें उसमें अलग अलग रे के जो अलग अलग प्रकार हैं, एक तो रेफ वाला ऊपर चोटी वाला, और एक होता है पदेन जो कि नीचे लगता है आधा और पूरा, वो रे की मात्रा लगानी है। पहला है चक्र, तो चक्र। डम, ड्रम। टक, ट्रक। प्रसाद नहीं, प्रसाद। र छुपा हुआ है आधा, प्रसाद। वर्षा, वर्षा। चम, चर्म। में रे। टेन, ट्रेन। फॉक, फॉक नहीं होता, फ्रॉक होता है। अब है अगला प्रश्न हमारा, जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। हमें यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, ठीक है, कुछ हमें क्या करना है, इन दो को जोड़ना है, दो वर्ण को उधर जोड़ देना है, फिर शब्द बनाना है। प्रणाम से जुड़ेगा प्रणाम। फिर है प्रथम। फिर है प्रतीक, प्रकाश। अब देखिए, है धैर्य, कार्य, सूर्य, आर्य। तो बच्चों, आज हमने कर लिया रे के विभिन्न रूप, ठीक है, इसमें रेफ वाला रे, पदेन वाले रे, ठीक है। तो अब मैंने आपको इसमें बताया, एक तो ये रे होता है जो कि नीचे लगता है, एक ये वाला रे की मात्रा होती है ना, एक होता है ये वाला। तो ये सब रे के ही रूप है, लेकिन इनके बोलने के जो है वो ध्वनि अलग अलग है। तो आप इस पाठ को पढ़ करके जो मैंने बताया, ठीक है, इसको बोलने की भी कोशिश कीजिए कि किस तरह से आपकी जो जीभ है जब आप बोलेंगे तो वो किस तरह से घूमती है, कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे सूर्य, य, ट्रक, ट्र, 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 ट्रक, है ना, क्रम, क्रम, क्र, क्र, ठीक है। तो आप इसकी भी कोशिश कीजिएगा। तो हमारा ये आज रे के विभिन्न रूप जिसमें हमने पढ़ा है रेफ और पदेन।